मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी के महान ग्रंथ रामचरितमानस के उत्तर कांड से ये दोहे और चौपाइयां ली गई हैं। आप देख रहे हैं दोहा नंबर 126। बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। मैं बार बार कहता हूं कि तुलसीदास ने हमें सींचा है, अमृत देकर के सींचा है हमें, ताकि हमारा कल्याण हो सके। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। देखिए, जो भक्ति मुनियों को भी दुर्लभ है, वैसी भक्ति हमें बिना प्रयास के मिल सकती है। कैसे? जो यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। इस कथा को जो निरंतर सुनता है, एक दिन नहीं कि साल में एक बार सुन लिए जाकर के कहीं और फिर चले आए, नहीं, निरंतर सुनता है। और कैसे सुनता है? मानि विश्वास। जो यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। उस पर विश्वास रखते हुए, मजाक उड़ाते हुए नहीं कथा को सुनना है, विश्वास करते हुए कथा को निरंतर सुनना है। अब निरंतर सुनने का क्या मतलब है? निरंतर सुनने का मतलब ये नहीं कि 24 घंटे कथा सुन रहे हैं, नहीं, लेकिन प्रतिदिन सुन रहे हैं। प्रतिदिन सुन रहे हैं, थोड़ा ही सुन रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा अगर प्रतिदिन सुनते हैं तो मन का परिष्कार होने लगता है, एक नया भीतर में सॉफ्टवेयर बनने लगता है माइंड के भीतर। कथा के लिए एक स्थान हो जाता है, भक्ति का एक स्थान वहां बनने लगता है। और धीरे धीरे जैसे 1 चम्मच जोरन डालने से 5 किलो दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है, उसी थोड़ी थोड़ी कथा जब भीतर जाती है, पूरा का पूरा मन परिवर्तित हो जाता है, पूरा का पूरा अंतर जगत भक्तिमय हो जाता है। यही कहा गया है। हालांकि ये भक्ति क्या है, मुनियों को भी मुनियों को भी दुर्लभ है ये भक्ति, लेकिन कथा के निरंतर श्रवण से इस भक्ति का हमारे भीतर में उदय होगा। आप बात समझ रहे हैं? अब देखिए, ये कथा श्रवण का महत्व बताया गया है, लेकिन इसे निरंतर सुनना है और विश्वास पूर्वक सुनना है। फिर आगे कुछ व्याख्या करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सोई सर्वज्ञ गुनी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। सर्वज्ञ है, वही सर्वज्ञ है, वही गुणवान है, वही ज्ञाता है। धरती पर धरती का सौंदर्य महिमंडित वही है, वही पंडित भी है और वही ज्ञानी दाता भी है। मतलब जितने सारे सद्गुण हो सकते हैं सब उसी में। किसमें? धर्म परायण सोई कुल त्राता। अभी और बता रहे हैं कि जो अपने कुल का त्राण करने वाला कौन है, कुलभूषण कौन है, धर्म परायण कौन है? राम। अब उत्तर देते हैं, देखिए चौथी अर्धाली में उत्तर देते हैं, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन राम के चरणों में रत है, लीन है, वही क्या है? वही गुणी है, वही सर्वज्ञ है, वही पंडित है, वही दाता है, वही ज्ञाता है, वही धर्म परायण है, वही कुल का तारण है, वही कुल का तारणहार है, और वही इस धरती की शोभा है। मतलब भक्त को लेकर के धरती इटलाती है। जहां भक्त जाते हैं वहां पर धरती पवित्र हो जाती है, जहां जहां भक्तों के चरण पड़ते हैं। ये भक्ति की महिमा है। तो जो भक्त है उसके पीछे तमाम सद्गुण। क्यों? क्योंकि जैसी भगवान की भक्ति आप में आएगी, सारे सद्गुण आपके पीछे पीछे चलने लगे। क्योंकि क्या, भगवान तो सद्गुणों के पुंज हैं, और भगवान की भक्ति करें और हमें सद्गुण ना, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए पहले भक्ति को हमें प्राप्त करना चाहिए। धीरे धीरे हमें तमाम वो सद्गुण आ जाएंगे जो आवश्यक है, जिसका वर्णन भगवत गीता 16वें अध्याय में दैवी संपत्ति के नाम से करती है। हमारे श्री राम जिन गुणों के खान हैं, जिनके बारे में विश्वामित्र, जिनके बारे में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सह सर्वे गुणोपेत कौशल्यानंद वर्धन, समुद्र इव गांभीर्य धैर्य न ही मुआनिव। ऐसा भगवान का वर्णन करते हैं कि वो कौशल्या के सुख को बढ़ाने वाले हैं। सह सर्वे गुणोपेत, सारे गुणों के खान है, कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। समुद्र इव गांभीर्य,
और उनकी गंभीरता समुद्र के समान है, और उनका धैर्य हिमालय के समान है। धैर्य नहीं मुआनिव। तो इसी पंक्ति में वाल्मीकि भारत की एकता को भी सिद्ध करते हैं, और राम के इतने सद्गुण हैं। तो कैसे हो सकती है कि उनकी भक्ति हो और उनके सद्गुण हमें न प्राप्त हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए भक्ति आती है तो सारे सद्गुण आ जाते हैं। तो रामचरण में जिसका मन रत है, वो सारे गुणों का खान है वह व्यक्ति। आगे कहते हैं, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकटे ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। मित्रों, और आगे कहते हैं कि नीति निपुण भी वही है, वही सयाना है, वही सयाना है। सयाने व्यक्ति आजकल क्या कर रहे हैं समाज में? लेकिन देखिए यहां बताया गया सयाना कौन है, नीति निपुण कौन है? श्रुति मतलब वेद, उपनिषद और भगवत गीता के सिद्धांत को भी ठीक से उसी ने समझ लिया है। वही कवि है, वही कोविद है, और वही रणधीर है। युद्ध में भी वीरता वही दिखा सकता है। जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा, जो छल छोड़ करके, कपट छोड़ करके रघुवीर को भजता है। तो देखिए भाई, रामचरण जाकर मन राता, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। हाँ, सुनहि मान विश्वास। ये इतने इतने संकेत, इतने इतने इतनी इतनी बातें, निर्देश तुलसीदास दे रहे हैं हमें, ताकि हमारा कल्याण हो सके। हम उनसे कई सौ साल की दूरी पर बैठे हुए हैं, वो कई सौ साल दूर थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा संदेश दिया है जो हमारे बड़े काम का है। मित्रों, मैं समझता हूं कि इन बातों के साथ हमने एक संदेश प्राप्त किया, और हमें बहुत कृतज्ञ होना चाहिए गोस्वामी तुलसीदास का, जिन्होंने अपने एक अनुपम ग्रंथ के माध्यम से हम बच्चों की अभी तक परवरिश कर रहे हैं, और आने वाले हजारों साल तक, जब तक सूर्य और चंद्र है, तब तक रामचरितमानस हमारे काम आएगा, हमारे कल्याण में उपयोगी होगा, ऐसा हमें दृढ़ विश्वास है। तो आइए हम मिलजुल कर रामचरितमानस का अध्ययन करें, मनन चिंतन करें, और हर घर को एक मंदिर बनाएं, हर घर में प्रवचन चले, हर घर में हम इसकी चर्चा करें, और ऐसे करके हम एक अच्छे समाज, अच्छे परिवार, अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। जय भारत, जय जगत, जय श्री राम।